कन्नौज पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कन्नौज सहित पार्टी प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच 2024 के चुनाव में जाएंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विपक्ष को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर ट्रस्ट को तय करना है कि किसे बुलाएं। सपा कांग्रेस को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से सपा ने कार सेवकों का नरसंहार किया और कांग्रेस ने किस प्रकार न्यायालय में राम मंदिर के निर्माण में बाधाएं डाली। उन्होंने कहा कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर जहर उगल रहे हैं, उन्हें विचार करना चाहिए। मौर्य के ईडी और आईडी के दुरुपयोग के सवाल पर कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर संकल्पित है और जो भी अनैतिक संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने गरीबों के अधिकार छीने हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कन्नौज में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने आए थे। मन की बात के बाद उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। माता की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे। भैया कैमरा मैन थोड़ा पीछे खिंचो यार। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय बूथ अध्यक्ष जी। अरे सीधे नहीं है आपसे साझा करने का अवसर मिला। इन दिनों सबसे ज्यादा पत्र कि मन की बात का कार्यक्रम आज कन्नौज में विधानसभा कन्नौज में बूथ संख्या 259 में आयोजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का जो हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसे अंतिम हर महीने अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हम सब लोगों को सुनने मिलता है। उसके बाद बूथ समिति की बैठक और मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान की चर्चा हम लोगों ने की है। अध्यक्ष जी, क्या खास कहा है इस बार प्रधानमंत्री जी ने त्योहारों को लेकर? प्रधानमंत्री ने त्योहारों को लेकर सरदार पटेल जी की जन्मदिन, माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि को लेकर, हमारे अन्य अमर शहीदों के बारे में चर्चा उन्होंने की है, लोकल फॉर वोकल के बारे में चर्चा की, खादी कि किस प्रकार से इस बार खादी के खरीद में बड़ी व्यापक रूप से आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है, तो उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। इन सारे विषयों की माननीय प्रधानमंत्री ने चर्चा की। आत्मनिर्भरता की बात भी की है। मैंने कहा लोकल फॉर वोकल की चर्चा की है उन्होंने, और देश संकल्पित है हम सब लोग मिलकर आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ें। अखिलेश जी ने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर दी है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना, और भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकारें हैं केंद्र और राज्यों में, हम अपना रिपोर्ट कार्ड के साथ, अपना लेखा जोखे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में चुनाव में जाएंगे और कन्नौज सहित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी। अध्यक्ष जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान आया है कि विपक्ष को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाना चाहिए। क्या विपक्ष को प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रित किया जाएगा? ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तय करना है कि वो किसे आमंत्रण देंगे, किसे नहीं देंगे, लेकिन इन्हें विचार करना चाहिए किस प्रकार से ये लोग देश के बारे में, हमारी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के बारे में, समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार से कार सेवकों को नरसंहार हुआ, और कांग्रेस के लोग किस प्रकार से न्यायालय में राम मंदिर के निर्माण में जो सुनवाई होती थी उसमें बाधाएं डालते थे। तो इन लोगों को जनता को जवाब देना चाहिए, और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे धार्मिक आस्था, हमारी धार्मिक ग्रंथों के बारे में विस्मरण कर रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, इन्हें जरूर विचार करना चाहिए। स्वामी प्रसाद ने एक बार फिर ईडी और आईटी का दुरुपयोग करने का भाजपा पे आरोप है। भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है, और हम लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना के साथ हम लोग जनादेश के साथ सरकार में आए हैं। जो भी दोषी है
जिन्होंने अनैतिक संपत्ति धन दौलत इकट्ठी की है, जिन्होंने गरीबों के अधिकारों को लूट कर अपने साम्राज्य खड़े किए हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई। अध्यक्ष जी लगातार एक ट्वीट आता रहता है अखिलेश जी का 110 साड़ों की बात करते हैं वो